नमस्कार। राज कुंद्रा केस में हर रोज कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जो कि एक पीड़िता की है और कैसे उसके साथ किस तरह से उसको बरगलाया जाता है, उसके साथ किस तरह से ब्लैकमेलिंग होती है, वो सारी चीज़ें वो पीड़िता अपने जो दर्द है वो बयां कर रही हैं कि कैसे इनको कॉन्स्पिरेसी में फंसा करके इनको बुलाया जाता है और वहाँ पर बुलाने के बाद ये कहते हैं कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हूँ, अगर छोड़ करके जाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, तब जा कर के आप यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो आप अश्लील फिल्में बनाइए, जिस आरोप में राज कुंद्रा है। तो उस वीडियो में उस पीड़िता ने बहुत सारे भेद खोल दिए हैं राज कुंद्रा को लेकर के। और आपको बताऊं कि जिस तरह से राज कुंद्रा का भी जिस तरह से केस में नाम आया है और जिस तरह से वो गंदी गंदी फिल्में बना रहा है, तो इस पर से पीड़िता ने अपने सारे दुख को बयां कर दिया। जब आप उनके सारे बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ना जाने सच में उस इंडस्ट्री में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यूं ही फंसे हुए हैं और उस नर्क से निकलने के लिए ना जाने कितनी सारी मशक्क़त करते हैं। और ये लोग जो नए नए एक्टर और एक्ट्रेस बनने आते हैं उनके साथ किस तरह से ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं और कैसे फंसा करके उनको पैसे का लालच दे करके एक ऐसा काम करवा देते हैं जैसे कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी ना होगा। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्या कर्ज अदा करना पड़ता है आप देख सकते हैं इस वीडियो में, उस पीड़िता की आवाज़ को सुन करके और उनके दर्द को सुन करके। ये अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें इतने सारे रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो को देखिए कि पीड़िता ने कितने दर्द भरी अपनी बातें कही हैं और उस इंडस्ट्री की काली सच्चाई के बारे में बताई है। और ये वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करिएगा और आप क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार भी व्यक्त करिएगा। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, इस डर्टी गेम के बारे में जुड़ने से पहले जानकारी आपको थी? क्या हुआ आपके साथ? जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी पता नहीं चला मुझे कि मेरे साथ क्या होने का। वो लोग हमेशा से लड़कियों को एक सीरियल ऑडिशन या फिर एक हम लोग शॉर्ट मूवी कर रहे हैं ऐसा कुछ बोल के बुलाते हैं। और बुलाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक स्टोरी दिया जाता है उन लोगों को कि हम लोग छोटा स्टोरी दे रहे हैं आप लोगों को। एक स्टोरी देने के बाद क्या बोलते हैं कि आपको मेकअप प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको सामने से बोला जाता है शूट स्टार्ट होने के बाद कि आपको न्यूडिटी करना पड़ेगा। जैसे लड़की मना करती है कि नहीं मैं ये सब करने नहीं आई हूँ, तो लड़की को पूरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है क्योंकि उनका ग्रुप होता है वहाँ पे, लड़की अकेली होती है। लड़की को बहुत टॉर्चर करके वो लोग बोलते हैं अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम 10 लाख दो, 10 लाख दोगी तभी। अगर लड़की के पास 10 लाख होते तो वहाँ पे वो क्यों होती, वो स्ट्रगल करने नहीं जाती मुंबई जैसे शहर में। से मतलब क्या किया जाता है? ये लोग ऐसे, हाँ, टॉर्चर से मतलब ये होता है कि वो लोग पूरे तरीके से लड़की को घेर के खड़े होके ये बोलते कि आप 10 लाख यहाँ पे लाके रखो। और आपके पास फोन भी वो लोग नहीं रखते कि आपका फोन आप उनके पास है, क्योंकि शूट स्टार्ट होने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से आपका फोन, सेल फोन वहाँ पे सबमिट करना होता है क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि हम लोग आपसे एग्रीमेंट साइन कराए हैं। ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट नहीं होता, वो धोखाधड़ी। वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम नॉर्मल शूट कर रहे हैं, ऐसा बोल के ये लोग साइन कराते हैं। उसके बाद बोलते नहीं हम लोगों के पास बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके द्वारा हम लोग ये काम कर रहे हैं और हम लोगों का आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हम लोग आप लोग को बदनाम कर सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन कर लिया था, सच्चाई जान चुकी थी या बाद में साइन कराया गया जबरन? नहीं, साइन पहले हम लोगों को बोला गया, 2 लड़की 1 लड़के थे, वो उनका मुझे नहीं पता था, मैं अकेली जब थी उस टाइम मुझे बोला गया कि हम लोग शॉर्ट मूवी कर रहे हैं। छोटा सा मूवी जो होता है, तो मलाड के साइड में ले जाके एक वैनिटी वैन अच्छे प्रॉपर तरीके से जब मेकअप वगैरह हो गया, जब शूट स्टार्ट होने के बाद उन लोगों ने बोला तुम्हारा लड़के के साथ भी और लड़की के साथ भी न्यूड सीन है। तो मैंने मना किया इस चीज के लिए कि मैं इस चीज के लिए नहीं आई हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज, आप किसी और से बात कर लो, मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट किया कि तुम्हारा फोन भी हमारे पास है, अगर तुमको निकलना है यहाँ से तुम अभी के अभी 10 लाख यहाँ भरो और 10 लाख भरने के बाद तुम निकल सकते हो, तुम्हारा सब कुछ मैं एग्रीमेंट भी फाड़ दूंगा, ऐसा बोल के। और इसके साथ वो जो लेडी थी उनके हस्बैंड, हाँ मैडम,
हाँ जी, फर्स्ट डे फिर वो आगे क्या उन्होंने हुआ? ऐसा किया। उसके बाद में, हाँ, इसके बाद में मैं जब रोने लगी, बस मैं थोड़ा वीकनेस लगा मुझे, तो वो लोग मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक ला के दिए, हाँ। जो एनर्जी ड्रिंक बोल के वो लोग मेरे को देने के बाद में मुझे सेंसलेस किया गया। उसके बाद मेरे साथ थोड़ी थोड़ी मुझे याद है कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं। वो करने के बाद मतलब 1 महीने के बाद से रेगुलर ये लोग वीडियो कोई ऐप में डाल करके, कहीं कुछ शेयर करके मुझे बदनाम करने के लिए, या फिर आप बोलो वो पैसा कमा रहे हो हमारा मतलब फेस आप ये यूज कह रही करके। हैं कि ऐसे फर्स्ट लड़कियों डे के जब साथ आप हमेशा होने पहुंची, लगा। एक सेकेंड, मतलब आप ये कह रही हैं जब आप फर्स्ट डे पहुंची आपको मजबूर किया गया शूट करने के लिए, जब आप थोड़ा परेशान हुई तो आपको कोल्ड ड्रिंक दी गई जो नशीली थी, जो आप बेहोश हो गई, सेंसलेस हो गई, उसके बाद आपसे शूट करवाया गया। सेंसलेस, यस मैम। और फिर ये 1 महीने तक चला। हाँ मैम। तो क्या 1 हर बार महीने इस तक तरह मैं की वहाँ कोल्ड पे ड्रिंक नहीं मिलती थी, थी? वहाँ से मैं उठी। क्या हर बार इस तरह की ड्रिंक आपको दी जाती नहीं, थी? मैडम मैं एक ही दिन वहाँ हाँ। पे थी। मेरे बाद जितनी लड़कियों का केस आया, मैं वहाँ से निकल के भागी थी उसके घर से, क्योंकि मैं दूसरे दिन अपने आप को उसके घर पे पाई थी। वहां से मैं निकल के भागी थी सुबह में 7 बजे। जब नींद से जगी तो मैंने देखा कि मैं किसी के घर पे हूँ। वो घर आलिशा मैडम का था। वहाँ पे बहुत लोग सोए। आपने इस क्लिप में देखा कि किस तरीके से नए नए एक्टर को और एक्ट्रेस को कैसे फंसाया जाता है। राज कुंद्रा की रिमांड जो है वो 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 23 तक की डेट थी, लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुंबई पुलिस इनको नहीं छोड़ रही है। और आज जिस तरह से शिल्पा शेट्टी के घर के जिस तरह से रेड पड़ा है और राज कुंद्रा के ऊपर भी, यानी इससे यही पता चलता है कि उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। और जब इनको मुंबई पुलिस अरेस्ट करती है तो सिंबल इन्होंने ये दिया था, यानी कहने का मतलब कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। आखिर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसके दम पे? आखिर क्या कोई इनको पॉलिटिकल पूरी तरह से सपोर्ट है? क्या इनको कोई तरह का डर नहीं है, भय नहीं है? इस तरह का कुकर्म करने के बाद इंसान सोचता है कि मेरा क्या होगा, उसकी नींद चैन करार सब खो जाती है। जब इंसान एक गलत काम करता है तो ना जाने उसके दिमाग में कितने सारी बातें चलते रहती हैं कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन इसकी एटीट्यूड देखिए, और किस तरह से यह इंसान विक्ट्री का सिंबल दे करके जाता है कि टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ और इस तरह की सोच है ये। और जितने बड़े बड़े घटनाएं होती हैं, लोग जब पूछते हैं कि सिर्फ महानगर में ही क्यों होते हैं, मुंबई में ही क्यों होते हैं, तो आपको यह भी बता दूं कि जितने बड़े लोग हैं वो मुंबई में ही रहते हैं और बड़ा बनने के लिए गलत गलत बड़े बड़े काम करते हैं। और जब बड़े बड़े काम करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, तो फिर एक्सपोज हो जाते हैं, और एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर उनको सज़ा मिलती है। और आपको कितने ऐसे केसेस याद हैं जिनमें बड़े लोग फंसे हो और उनको बहुत लंबी सज़ा मिल गई हो? ये सब इसका कमाल है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सिर्फ और सिर्फ आम इंसान के लिए क्यों ही नियम और कानून बनते हैं? एक बड़ा इंसान के जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो चंद मिनटों में कैसे छूट करके आ सकता है? क्या उसको एक बैकिंग सपोर्ट होता है?